हमारे जितने कक्षा 12 वाले विद्यार्थी हैं, जितने भी कक्षा 12 वाले विद्यार्थी हैं वो सही से सुन लें बेटा। बोर्ड पेपर में आपको ज़रा सा भी दिक्कत नहीं होगा बायोलॉजी में, मैं गारंटी लेता हूँ बेटा। आइए हम आज बायोलॉजी का दूसरा पार्ट है, कक्षा 12 वाले सुनिए, बायोलॉजी का दूसरा पार्ट पढ़ेंगे। उसका नाम क्या है पार्ट का? पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। इसके बारे में पढ़ेंगे। क्या आप ये समझ पा रहे हैं कि इस धरती पर कुछ ऐसे भी पौधे हैं जो पुष्प नहीं पैदा करते हैं? समझ रहे हैं ना? और कुछ ऐसे पौधे हैं जो पुष्प पैदा करते हैं, यानी जो पुष्प पैदा करते हैं उन्हें हम पुष्पी पौधे कहते हैं। तो पुष्पी पौधों में ही जितने भी पुष्पी पौधे हैं उनमें जो जनन होता है किसके माध्यम से होता है? इन्हीं पुष्प के माध्यम से होता है। इस धरती पर जितने भी पुष्पी पौधे हैं सब में किसके माध्यम से रिप्रोडक्शन होता है? किसके माध्यम से होता है? पुष्पों के माध्यम से होता है। लेकिन आप ये भी नहीं जानते बेटा कि इस धरती पर सारे पौधे पुष्प नहीं उत्पन्न करते हैं, नहीं पैदा करते हैं। समझ रहे हैं ना? बहुत सारे पौधे, जैसे हम मान ले थैलोफाइटा के पौधे, बायोफाइटा के पौधे, टेरिडोफाइटा के पौधे, अनावृतबीजी पादप, ये सब पुष्प नहीं पैदा करते बेटा। आइए आगे देखते हैं कौन से पौधे ऐसे हैं जो पुष्प पैदा करते हैं। उनको सबसे पहले हम जान लेते हैं। इस धरती पर कौन से ऐसे पौधे हैं जो पुष्प पैदा करते हैं, उसको देखते हैं। कौन से पौधे ऐसे हैं, क्या कहते हैं इनको हम लोग? आवृत बीजी। कौन से पौधे हैं वो? आवृत बीजी पौधे। कौन से पौधे हैं वो? आवृत बीजी पौधे। ये पौधे क्या करते हैं? ये पौधे क्या करते हैं? ये पौधे पुष्प उत्पन्न करते हैं। इनमें क्या होता है? इनमें पुष्प बनता है। समझ रहे हैं ना? किन पौधों में पुष्प बनता है? आवृत बीजी पौधों में पुष्प बनता है। यानी जो आवृत बीजी पौधे होते हैं इस धरती पर सिर्फ वही पुष्प पैदा करते हैं। समझ जाइएगा। और ये पुष्प क्या होता है? पुष्प क्या है? पुष्प क्या होता है? पुष्प, जो पौधे पुष्प पैदा करते हैं वही जो पुष्प होता है, जो पुष्प पैदा कर रहे हैं ये पुष्प क्या होता है? ये पुष्प इन पौधों का क्या होता है? लैंगिक अंग है। क्या है? यानी क्या है ये? लैंगिक अंग है। यानी सिंपल से क्या कह सकते हैं इसको हम लोग? सेक्स ऑर्गन। क्या कह सकते हैं? सेक्स ऑर्गन कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसको हम लोग? सेक्स ऑर्गन। यानी सिंपल सा मतलब क्या है? स्लैंग, यानी सेक्स ऑर्गन भी कह सकते हैं। और क्या कह सकते हैं? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। क्या कह सकते हैं? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी कह सकते हैं। ठीक है ना? सिंपल सा बेटा। क्या समझे आप कि इस धरती पर जितने भी पौधे पुष्प पैदा करते हैं क्या कहते हैं उन पौधों को हम लोग? आवृत बीजी पौधे कहते हैं। यानी इसकी अंग्रेजी क्या होगी? एनजीओ। एनजीओ स्पर्म। क्या कहते हैं इसको हम लोग? एनजीओ स्पर्म प्लांट कहते हैं। सिंपल सा बात समझिए। क्या कहते हैं इनको हम लोग? एनजीओ स्पर्म प्लांट कहते हैं। यानी एनजीओ स्पर्म प्लांट यानी आवृत बीजी पौधा कहते हैं। ये जो एनजीओ स्पर्म प्लांट है यानी पौधा है, क्या करता है? ये पुष्प पैदा करता है। और पुष्प क्या है? क्या करता है? इन पौधों में क्या करता है? लैंगिक अंग है, यानी सेक्स ऑर्गन है। यानी इसे हम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी कह सकते हैं। समझ पा रहे हैं कि अगर जितने पुष्पी पौधे हैं उन पौधों में जो जनन होता है, जो निषेचन होता है, वो जड़ के माध्यम से नहीं होता, तना के माध्यम से नहीं होता, पत्ती के माध्यम से नहीं होता। ठीक है ना? जड़ के माध्यम से निषेचन नहीं होता, तना के माध्यम से निषेचन नहीं होता, पत्ती के माध्यम से जनन नहीं होता। किसके माध्यम से होता है? पुष्प के माध्यम से। किसके माध्यम से होता है बेटा? पुष्प के माध्यम से। यानी फ्लावर ही ऐसा है जो आवृत बीजी पौधों में क्या करता है? क्या करता है? रिप्रोडक्शन करता है। सिंपल सा फंडा है। ठीक, आप समझ पाए होंगे। फिर से देख लीजिए। पाठ का नाम क्या है? पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। कौन करते हैं ये जनन? जिन पौधों में पुष्प बनते हैं। किन पौधों में पुष्प बनते हैं? आवृत बीजी पौधों में पुष्प बनते हैं। किन पौधों में बनते हैं? आवृत बीजी पौधों में पुष्प बनते हैं। क्या कहते हैं इनको हम लोग? एनजीओ स्पर्म। क्या कहते हैं इसको हम लोग? एनजीओ स्पर्म पौधे कहते हैं, प्लांट कहते हैं। कह रहे हैं कि पुष्प
पुष्प क्या होता है इन पौधों का, क्या होता है पुष्प इन पौधों का? लैंगिक अंग है, यानी सेक्स ऑर्गन। क्या है? सेक्स ऑर्गन होता है। आगे बढ़िए, इसे हम रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स भी कह सकते हैं इन पौधों में जो ये पुष्प पाया जाता है। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि इन्हीं पुष्पों के माध्यम से क्या होता है बेटा, इन पौधों में क्या होता है? निषेचन होता है, यानी क्या होता है? क्या होता है? लैंगिक प्रजनन इन्हीं इन्हीं पुष्पों के माध्यम से इन पौधों में होता है बेटा। कोई दिक्कत नहीं, डाउट क्लियर है? एक बार फिर से देख लीजिए, पाठ का नाम क्या है? पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन। कौन करते हैं? कौन से पौधे पुष्प उत्पन्न करते हैं? आबिद बीजी पौधे क्या करते हैं? पुष्प उत्पन्न करते हैं। क्या कहते हैं इनको? हम लोग एंजियोस्पर्म कहते हैं। कह रहे हैं कि पुष्प क्या हैं? पुष्प क्या होते हैं इन पौधों के? पुष्प इन पौधों क्या होते हैं? लैंगिक अंग हैं, यानी सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं। और पुष्प के माध्यम से क्या करते हैं ये पौधे? क्या करते हैं? लैंगिक जनन करते हैं। क्या करते हैं? लैंगिक जनन करते हैं। यानी सिंपल सा मतलब है कि पुष्प क्या है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, यानी सेक्स ऑर्गन्स है। ठीक है ना? इन पौधों में जो जनन होता है, जो रिप्रोडक्शन होता है, वो जड़ के माध्यम से, तना के माध्यम से, पत्ती के माध्यम से, इनके माध्यम से बेटा नहीं होने वाला, नहीं होने वाला है बेटा। 100% कह रहा हूँ, इनके माध्यम से नहीं होने वाला है। इनके माध्यम से, पुष्प के माध्यम से होने वाला है। इनके माध्यम से होने वाला बेटा, पुष्प के माध्यम से। समझ पा रहे हैं बेटा? अब इसको मिटा दें। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। बोर्ड के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन दे रहा हूं बेटा, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आप पढ़ के जाओगे, सीख कर जाओगे, याद करके जाओगे। सबसे पहला क्वेश्चन क्या दे रहा हूं बेटा 12 वालों के लिए? पुष्प की संरचना। क्या दे रहा हूं बेटा? पुष्प की संरचना। क्या दे रहा हूं बेटा? पुष्प की संरचना। ये पुष्प की संरचना, यानी पुष्प का संरचना क्या होता है? आप जानते हैं पुष्प क्या है? तना है। पुष्प क्या है? एक तना है। पुष्प तना है, हरा पारो है पुष्प, आपको पता है। लेकिन पुष्प की संरचना में सबसे पहले क्या जानेंगे? आप इस धरती पर बहुत सारे पुष्प देखते होंगे, उन्हीं पुष्पों के बारे में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। पुष्प की संरचना तो नहीं, इसका हमको स्ट्रक्चर बनाना होगा। क्या बनाना होगा? स्ट्रक्चर। उससे पहले हमें क्या पढ़ना होगा कि जो पुष्प है कैसा होता है, देखते हैं। ऐसा कुछ ये पुष्प है। ठीक, ये पुष्प की बेटा क्या है? ये पुष्प की है संरचना। ये पुष्प की क्या है बेटा? ये पुष्प की संरचना है। आप देख लिए फिगर। आइए बेटा, हम पुष्प के पूरी संरचना को पढ़ते हैं। इनमें कौन कौन सा अंग पाया जाता है उसको भी देखते हैं बेटा। आइए देखिए, ये पुष्प है। कैसा पुष्प है ये? आविद बीजी पुष्प है। तो क्या है ये? लैंगिक अंग है ये। तो इसको पूरा हम निचोड़ कर पढ़ेंगे, चीर फाड़ के पढ़ेंगे, इसको हम चीर फाड़ देंगे। आइए देखते हैं पुष्प में क्या होता है बेटा। सबसे पहले आपको जानना है, पुष्प में कुल 4 चक्र होते हैं। क्या चक्र होते हैं पुष्प में? कुल क्या चक्र पुष्प में होते हैं? 4 चक्र। क्या चक्र हैं पुष्प में? 4 चक्र हैं। पहला चक्र बताइए क्या होता है? पहला क्या होता है? बाह्य दल। पहला क्या होता है? बाह्य दल। दूसरा क्या होता है? दल। तीसरा क्या होता है? पुमंग। चौथा क्या होता है? जयांग। चौथा क्या है? जयांग। इसको हम पुकेसर भी कहते हैं। इसको हम स्त्री केसर भी कहते हैं, जयांग को। ठीक। क्या याद किए बेटा कि पुष्प में कुल 4 चक्र होते हैं। क्या चक्र होते हैं पुष्प में? कुल 4 चक्र। पहला क्या है चक्र? बाह्य दल। दूसरा क्या है? दल। तीसरा क्या है? पुमंग यानी पुकेसर। चौथा क्या है? जयांग। यानी आपको ये पता चल गया बेटा कि इस पुष्प में कुल 4 चक्र हैं। क्या चक्र है बेटा? कुल पुष्प में 4 चक्र होते हैं। कभी नहीं भूलेंगे आप, पुष्प में क्या चक्र? 4 चक्र। बाह्य दल होता है, दल होता है, पुमंग यानी पुकेसर, जयांग यानी स्त्री केसर भी कहा जाता है इनको।
आइए बेटा हम देखते हैं कि कहाँ पर होता है बाह्य दल और कहाँ पर होता है, कराते हैं इस फिगर में। सबसे पहले जो पुष्प का बाहरी चक्र होता है, ये है पुष्प का बाहरी चक्र। ये देख रहे हैं ना, ये देख रहे हैं, ये पुष्प का बाहरी चक्र है बेटा, एकदम बाहर का चक्र है पुष्प का। क्या कहते हैं इनको हम लोग? बाह्य दल। ये बाह्य दल है। इसकी इंग्लिश क्या होगी बेटा? इसकी इंग्लिश होगी सेपल। ये क्या है बेटा? बाह्य दल, सेपल। ये जो चक्र देख रहे हैं, ये सब जो है, ये इतना ये सब हरा हरा होता है, ये क्या होता है? बाह्य दल। पुष्प का सबसे बाहरी चक्र होता है बेटा बाह्य दल। क्या कहते हैं इसको? अंग्रेजी में सेपल बोलते हैं। आइए देखते हैं दल क्या होता है। ये सब दल है। दल क्या होते हैं? दल रंगों में होते हैं। दल किस में होते हैं बेटा? रंगों में। और देखते हैं बेटा पुमंग कहाँ पर है। यानी अगर आपसे कहा जाए कि दल को बताइए, पुष्प का दल बताइए, तो क्या कहेंगे? जो दल होते हैं रंगों में पाए जाते हैं, अनेक रंग इनके होते हैं। बहुत सारे पुष्प हरा होते हैं, बहुत सारे पुष्प पीला होते हैं, बहुत सारे पुष्प गुलाबी होते हैं, बहुत सारे पुष्प नीले होते हैं। तो इनके अनेक अनेक रंग होते हैं दल के। दल को क्या कहते हैं इंग्लिश में? पेटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? पेटल्स कहते हैं। ठीक है ना, पेटल्स कहते हैं। आइए देखते हैं पुमंग क्या होता है बेटा। पुमंग जो देख रहे हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो भाग है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का भाग क्या कहलाता है बेटा? तीसरा चक्र होता है पुमंग। यहाँ से लेकर यहाँ तक का भाग, यहाँ से लेकर यहाँ तक का भाग क्या कहलाता है बेटा? ये पुमंग कहलाता है। पुमंग है ये। ठीक है बेटा। पुमंग क्या क्या है? ये पुमंग क्या कहते हैं इसको हम लोग? इसको हम बोलते हैं पुकेसर, यानी पुमंग भी कहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पुकेसर क्या है? ये पुमंग लिख सकते हैं। ठीक है ना। और देख रहे हैं स्त्री केसर कहाँ बेटा? स्त्री केसर हम लोग का ये पूरा पार्ट है, यहाँ से लेकर ऐसे 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 ऐसे, यहाँ से लेकर यहाँ, इतना सारा पार्ट क्या है बेटा? स्त्री केसर है। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? जयांग बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? यहाँ से लेकर पूरा ये इतना पार्ट क्या है? जयांग है। क्या कहेंगे इसको हम लोग? क्या है ये? जयांग। जयांग का मतलब क्या होता है? स्त्री केसर। स्त्री केसर। ठीक है बेटा, आप समझ पाए होंगे। एक पुष्प में कुल क्या चक्र? 4 चक्र होते हैं। 4 चक्र यानी बाह्य दल। यहाँ जो हरा वाला देख रहे हैं, जैसे मान लीजिए टमाटर देख रहे हैं, मिर्चा देख रहे हैं, तो उसमें हरी हरी बैक की तरफ डंठल होती है, यानी पत्ती होती है हरी हरी। जैसे मान लीजिए ये मिर्चा है, ये क्या है? ये मिर्चा है। इसमें ऐसे ये हरा हरा, ये हरा हरा जो देखते हैं स्ट्रक्चर, ये क्या है? ये बाह्य दल बोलते हैं। तो यानी ये हमारा बाग यानी सेपल्स है। ये क्या है? सेपल्स कहेंगे इसे। क्या कहेंगे बेटा इसको? सेपल्स कहेंगे। और ढेर सारे रंग है, अनेक रंग के कलर होते हैं पुष्प। जैसे मान लीजिए लाल, गुलाबी, पीला, हरा रंग, तो क्या होता है? वो रंग कौन से पत्ते होते हैं? जो अनेक रंग वाले पत्ते होते हैं उनको हम दल कहते हैं। दल यानी दल, जैसे दल एक नहीं होते हैं, दल बहुत समूहों में पाए जाते हैं। इनकी संख्या भी बाह्य दल से काफ़ी ज़्यादा होती है बेटा। ठीक, आगे बढ़ते हैं बेटा। अब इसको मिटाना पड़ेगा हमको, इसको मिटा दे रहे हैं। ये तो आप क्लियर जान गए कि एक पुष्प में कुल 4 चक्र होते हैं। सबसे बाहरी चक्र बाह्य दल होता है, इसे सेपल्स कहते हैं सब। और जो सेपल के थोड़ा आगे होता है दल होता है। दल को भी पढ़ चुके। पुमंग भी बाहर होता है। और जयांग सबसे अंदरूनी चक्र होता है, इसको भी हम पढ़ चुके हैं। यानी स्त्री केसर सबसे अंदर का चक्र होता है पुष्प का बेटा, जिससे मादा अंग भी कह सकते हैं इसको। ठीक, इसको मिटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं बेटा, इसको मिटा देते हैं। आइए बेटा और अच्छे से संरचना को पढ़ते हैं। जो संरचना हम पढ़ रहे हैं पुष्प की, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, आपको समझ में आ रहा होगा। अभी मैं कुछ भी यहाँ पर नहीं किया हूँ, पुष्प की संरचना पढ़ा रहा हूँ आपको। क्या करा रहा हूँ बेटा? जो ये पुष्प है उसको मैं बना दिया ऐसे। पुष्प में कुल 4 चक्र होते हैं, चारों आप जान गए। जो हरा रंग का होता है डंठल के पास, उसे बादल सेपल्स कहा जाता है। और जो रंगों में पाया जाता है, अनेक रंगों में, उसे हम दल कहते हैं, पेटल्स कहते हैं। और ये जो डंठल के समान संरचना होती है, इसे हम पुकेसर यानी पुमंग यानी नर भाग भी कह सकते हैं। और ये यहाँ से लेकर इतना अंदरूनी जो अंदर का भाग क्या कहते हैं इसको हम लोग? जयांग यानी स्त्री केसर यानी मादा अंग भी कह सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है बेटा, आगे बढ़ते हैं। आइए देखते हैं कि ये कौन सा भाग है। ये थैलमस होता है। ये जो फूला हुआ भाग देख रहे हैं नीचे वाला, इसे बोलते हैं थैलमस, यानी पुष्पासन कह सकते हैं इसको। क्या कह सकते हैं इसको हम? पुष्प
पुष्पासन, पुष्पासन है ये, क्या है बेटा ये? पुष्पासन। ये पुष्प वृंत है, क्या है ये? पुष्प वृंत, ये पुष्प वृंत है। ये जो डंठल देख रहे हैं इसे हम पुष्प वृंत कहते हैं। ये जो डंठल यहाँ तक है इसे पुष्प वृंत कहते हैं। ये जो फूला हुआ भाग है इसे क्या बोलते हैं बेटा? पुष्पासन कहते हैं। जिससे पुष्प पूरा अच्छे से इस मतलब एडजस्ट हुआ है, मतलब पुष्प किस पे पूरा अच्छे से एडजस्ट हुआ है? पुष्पासन पे रुका रहता है, ठीक है ना। आइए देखते हैं बेटा बाह्य दल क्या है। बाह्य दल, बाह्य दल कैसे होते हैं आपको बता दूं। बाह्य दल कुछ ऐसे ऐसे होते हैं। ये है बाह्य दल, ये बाह्य दल होते हैं, समझ रहे हैं ना। 1 2 3 4, अब 3 4 पीछे होंगे, यानी बादल कितने होते हैं? बादल जो पत्ती होती है दो, यानी कितनी हो जाएगी, सॉरी 1 से लेकर 6 पत्तियां होती हैं। कैसी होती हैं बादल? हरे रंग की होती हैं। क्या काम करती हैं बादल? जो पुष्प कैसा रहता है? कली में, कैसा रहता है? कली अवस्था में रहता है पुष्प। क्या करती हैं इनको ये बादल? क्या कराते हैं बादल? ये क्या करते हैं? पोषण कराते हैं। बात समझिए, जब पुष्प कली अवस्था में रहता है, यानी कैसे समझिए, यानी मान लीजिए गुलाब की कली है, किसकी कली है ये? गुलाब की कली है। अब इसी कली को बादल ऐसे छोपे हुए हैं, क्या करते हैं? छोपे हुए रहते हैं, यानी ऐसे बंद भी कर लेते हैं, कभी कभी ऐसे बंद कर लेते हैं। तो जो ये बाह्य दल है, ये बाह्य दल है। अंदर ये लाल लाल क्या है? दल है, ये दल है। तो बादल सब इसको छोपे पूरा बंद किए हुए हैं। यानी बादल कैसे होंगे? ये सब हरा हरा है, कैसा हरा है? बादल हरे होते हैं। तो इसको बंद किए हैं। अभी जो पुष्प कली अवस्था में है, तो जो बादल होते क्या करते हैं? इसको पोषण क्या देते हैं? क्या देते हैं? दल को पोषण प्रदान करते हैं, यानी कलिका को पोषण देते हैं बादल, ठीक है ना। बादल, अगर कोई पूछे क्या क्या कार्य है बादल का, क्या कहेंगे? पुष्प जब कलिका अवस्था में होता है तो उसकी सुरक्षा करते हैं और पुष्प को पोषण प्रदान करते हैं। कब? जब पुष्प कलिका अवस्था में रहता है। कोई दिक्कत नहीं बेटा। कितनी संख्या होती है बादल की? तो क्या बताएंगे? 1 से 6। कितनी होती है? 1 से 6 होती है बादल। कह रहे हैं कि कार्य क्या है? कलिका अवस्था में पुष्प को पोषण देना होता है। कैसे होते हैं? हरे होते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़िए, दल के बारे में। यानी जो दल है ये पुष्प का दूसरा चक्र है। मतलब समझिए, दल कैसे होते हैं? अनेक रंगों में। कैसे होते हैं? अनेक रंगों में दल होते हैं। दल कैसे होते हैं? अनेक रंग दल के होते हैं। हरा भी हो सकते हैं, पीला नीला, जैसे भी अनेक रंगों में हो सकते हैं। और ये कैसे होते हैं? समूह में। समूह मतलब समझ रहे हैं, मतलब बादल तो बादल 1 2 3 4 5 6 संख्या बादल की है। पत्ती, जो बादल पत्ती है, बादल को पत्ती भी कह सकते, कोई दिक्कत नहीं है, पत्ती बोल सकते हैं। लेकिन जो दल है ये दो भले आप देख रहे हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा होता है। यानी ये 50 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 20 भी, इनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है। तो किसकी? दल की, पेटल की बेटा। क्या करते हैं ये? क्या करते हैं ये बहुत सुंदर होते हैं, यानी बहुत आकर्षक और बहुत सुंदर होते हैं बादल। इतने सुंदर देखने में लगते हैं बेटा कि मतलब इस पे भंवरे कीड़े मकोड़े सब इसी इसी को देखकर पुष्प पर आकर्षित होते हैं बेटा, दल को ही देखकर। और इस दल में गंध भी होती है बेटा, और बहुत ज़्यादा सुगंध भी होती है। बहुत सारे पुष्प गंध करते हैं, बहुत सारे पुष्प सुगंध भी करते हैं बेटा। यानी क्या करता है दल? दल क्या करता है कि ये कीड़े मकोड़ों को अपने पास आकर्षित करता है। जैसे मधुमक्खी, मधुमक्खी को एक अच्छा नेक्टरकारी जंतु माना गया है, क्योंकि क्या करती है? वो इस पुष्पों पे आती है नेक्टर लेने के लिए, और क्या कराती है? क्या कार्य कराती है? परागण। क्या कराती है मधुमक्खी? परागण। अगर कोई आपसे पूछे कि परागण में सहायता कौन कराता है, तो दल। क्या बोलेंगे इसको? हम लोग दल बोलेंगे। और कौन करता है परागण? कराता कौन है? मधुमक्खी के द्वारा, कीटों के द्वारा, जल के माध्यम से परागण हमारे पुष्पों में होते रहते हैं। कोई दिक्कत नहीं बेटा। दल के बारे में क्या बताएंगे? दल को हम पेटल कहते हैं। दल अनेक समूहों में होते हैं। दल मतलब अनेक रंगों में भी होते हैं, समूह में भी होते हैं और रंगों में भी पाए जाते हैं। यानी दल के अनेक रंग हैं, समझ रहे हैं ना। सफ़ेद, पीला, बहुत सारे पुष्प आप देखते होंगे। और दल क्या होते हैं? ढेर सारी संख्या में होते हैं। अगर पत्ती आप गुलाब का गिनिए तो पता नहीं लाल लाल कितनी पत्तियां आपको दिखाई देगी, गुलाबी गुलाबी पत्ती दिखाई देंगी आपको। तो बेटा आगे देखते हैं, क्या कार्य दल का? परागण कराते हैं। परागण क्या होता है? परागकण का वर्तिका पे पहुंच जाना। परागकण का वर्तिका पर पहुंचना परागण है बेटा, समझ रहे हैं ना। आगे बढ़िए, आइए देखते हैं अब
किसको? पुकेसर को। पुकेसर क्या है बेटा? पुकेसर में कुल पुकेसर क्या है? पुष्प का नर अंग है। क्या है पुकेसर? पुष्प का नर अंग, इन्हें पुकेसर कहते हैं, पुमंग भी कहते हैं। पुकेसर में कुल कितने पार्ट होते हैं उसको देखते हैं। आइए मैं पुकेसर को अलग से बनाकर आपको सिखा दे रहा हूँ। ये पुकेसर है, ये क्या है? पुकेसर। पुकेसर में कुल क्या पार्ट होते हैं? ये जो पुकेसर का ये डब्बा वाला भाग देख रहे हैं, गोलाकार वाला भाग, क्या कहते हैं इसको हम लोग? परागकोश, यानी एंथर है ये। क्या है ये? एंथर। और जो ये बीच वाला भाग, इसे क्या बोलते हैं? योजी कहते हैं। यानी क्या है ये? कनेक्टिव है ये, कनेक्टिव, यानी क्या है? योजी है ये। और ये जो डंठल देख रहे हैं, इसे क्या बोलते हैं? फिलामेंट। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? फिलामेंट, यानी पुतंतु। क्या है ये? पुतंतु। पूरे संरचना को क्या बोलेंगे? पूरे संरचना को क्या बोलेंगे बेटा? हम क्या बोलेंगे इसको? स्टमन। क्या है ये? स्टमन है, यानी पुमंग। ठीक, बात समझिए। ये जो पुकेसर यहाँ से लेकर यहाँ है, एक पुकेसर को उठाकर हम यहाँ रख दिए, और इस पुकेसर में कुल क्या भाग देख रहे हैं? कुल 3 भाग। एक पुकेसर में कुल 3 भाग होते हैं बेटा। कैसे? देखिए, ये पूरा एक पुकेसर है, ये जो डंठल वाला भाग है, क्या कहते हैं इसको हम लोग? इसे बोलते हैं फिलामेंट, यानी पुतंतु। और ये जो गोलाकार वाला भाग है, डिबिया नुमा, क्या बोलते हैं इसको? परागकोश, यानी एंथर। क्या बोलते हैं? परागकोश यानी एंथर। और ये जो बीच वाला भाग है, इसे बोलते हैं योजी। क्या बोलते हैं इसको? योजी कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। योजी जो होता है, परागकोश को बंद किए रहता है, अच्छे से कवरिंग करता है। यानी आप जान गए कि, और ये भी जानिए कि इसी जो परागकोश है, इसी में क्या बनते हैं? इसी में गोल गोल जो आप संरचना देख रहे हैं, सूक्ष्म संरचना होती है। क्या बनते हैं बेटा? परागकण। क्या बनते हैं? परागकण। ये क्या होता है बेटा? नर युग्मक। क्या है ये? नर युग्मक। पुष्प का क्या है? नर युग्मक बोलते हैं परागकण को। यानी आप ये भी जान गए कि परागकोश में क्या बनता है? नर युग्मक, यानी परागकण बनता है। इस परागकोश के अंदर क्या बनता है? गोल गोल संरचना देख रहे हैं, ढेर सारे परागकण बनते हैं। क्या कहते हैं पुष्प का? ये पुष्प का होता है नर युग्मक। ठीक है बेटा। तो आप पुमंग के बारे में पढ़ चुके हैं, जो पुष्प का तीसरा चक्र है। आइए देखते हैं पुष्प का चौथा चक्र के बारे में। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक पुष्प का चौथा चक्र है, इसको देख लेते हैं बेटा। आइए देखते हैं बेटा पुष्प का चौथा चक्र, यानी पुष्प का चौथा चक्र क्या है? जयांग है, उसके बारे में देखते हैं बेटा। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो पूरा संरचना है, जयांग है। क्या होता है? इसको भी निकाल कर यहाँ रख दे रहे हैं बेटा, जयांग को। ये जयांग है। जयांग का ये जो ऊपरी वाला भाग है, इसे क्या बोलते हैं बेटा? वर्तिकाग्र। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? वर्तिकाग्र कहते हैं। ये क्या है? स्टिग्मा। और ये जो बाल्ट है बेटा, क्या कहते हैं इसको हम लोग? वर्तिका। ये जो पार्ट नली वाला है, क्या कहते हैं इसको? वर्तिका। यानी क्या नाम है इसका? क्या कहते हैं? स्टाइल। स्टाइल है ये। और ये जो गोलाकार वाला भाग है, ये गोलाकार वाला भाग, क्या कहते हैं इसको हम लोग? अंडाशय। ये अंडाशय है, यानी अंडाशय मतलब ओवरी। और इसके बीच में एक संरचना बनती है। क्या है ये? संरचना। ये संरचना पूरी क्या कहलाएगी? जो एकदम बीच में बनती है, क्या कहते हैं इसको हम लोग? बीजांड है। ये क्या है बेटा? बीजांड है, यानी ओव्यूल्स कहते हैं। बात समझिए। जो पुष्प का चौथा चक्र है, जयांग, यानी स्त्री केसर में भी कुल 3 पार्ट होते हैं, लेकिन उनको हम अच्छे से आपको दिखा रहे हैं। ये स्त्री केसर वाला जो पार्ट है, जयांग, इसको निकाल कर हम यहाँ रख दे रहे हैं। रखने के बाद इसका जो ऊपरी वाला भाग है, ये जो चिपचिपा भाग होता है, क्या कहते हैं इसको? वर्तिकाग्र कहा जाता है, यानी इसे हम स्टिग्मा कहते हैं। और जो ये वाला बीच वाला पार्ट है, नली के समान जो है यहाँ से ऐसे,
इसे वर्तिका कहा जाता है, यानी स्टाइल कहते हैं इसको हम लोग। और जो ये पूरा गोलाकार वाला भाग है क्या कहते हैं इसको हम लोग, अंडाशय यानी ओवरी। यानी अगर आपसे ये कह दें कि ये पूरा बीच वाला भाग क्या है तो क्या कहेंगे आप, बीजांड है, ये बीजांड पूरा है। बीजांड को ओवुल्स भी कहा जाता है। काम खत्म। कोई दिक्कत नहीं बेटा, आपको सही से समझ में आ रहा होगा, मुझे पता है कि आपको अच्छे ढंग से समझ में आ रहा है, ठीक है ना। तो यानी आप अच्छे से पढ़ लिए बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। पुष्प की संरचना थी, आप खत्म कर लिए। अभी आपने क्या देखा कि जो ये परागकोश यानी पुकेसर यानी पुमंग होता है, इसी में ऐसे गोल गोल क्या बनते हैं, नर युग्मक। क्या बनते हैं बेटा, नर युग्मक। नर युग्मक क्या बनते हैं, नर युग्मक क्या है, परागकण है। यही तो नर युग्मक है, परागकण। परागकण बनते हैं, गोल गोल रहते हैं, तो यानी ये नर है। तो कह रहे हैं कि मादा कहाँ बनेगा, मादा भाग तो यहाँ से लेकर यहाँ तक है बेटा, तो यानी ये स्त्री केसर है। तो मादा में मादा युग्मक कहाँ बनता है, मादा युग्मक यहाँ बनता है बेटा, यहाँ 3 कोशिका होती है, बीच वाली कोशिका। ये बीच वाली कोशिका जो है बेटा क्या कहते हैं इसको हम लोग, अंड कोशिका। क्या कहते हैं इसको, अंड कोशिका, यानी बेटा एग सेल्स। ये एग सेल्स है, यानी एग सेल्स क्या होगी, क्या कहेंगे एग सेल्स को हम, फीमेल गैमिट। क्या कहेंगे हम, फीमेल गैमिट, यानी मादा युग्मक। ठीक, मादा युग्मक। यानी बेटा आप पुष्प की संरचना को बहुत अच्छे ढंग से पढ़ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी बेटा आपको, आपकी संरचना आपको समझने में कोई दिक्कत होगी ही नहीं। आपने अच्छे से पढ़ा कि एक पुष्प में कितने चक्र, एक पुष्प में 4 चक्र। कौन से चक्र 4 होते हैं, ये जो पहला चक्र है बाह्यदल जो हरा होता है 5-6 संख्या में होता है, दूसरा क्या होता है, ये रंगों में होता है, समूह में होता है, दल होता है दूसरा चक्र। और तीसरा चक्र क्या होता है बेटा, ये यहाँ से लेकर डंठी के समान संरचना और फिर ऊपर गोलाकार डिबिया नुमा भाग क्या होता है, पुकेसर होता है बेटा, ये भी आप पढ़े। तीसरा चक्र है, चौथा चक्र यहाँ से लेकर यहाँ तक है बेटा, जयांग बोलते हैं यानी स्त्री केसर, इसको भी आप पढ़े। आप क्या जाने बेटा कि जो पुमंग होता है, जो पुकेसर होता है, उसमें कुल 3 पार्ट होते हैं। अभी मैं सबका नाम अच्छे से लिखकर आपको दिखा दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है बेटा। आप पुष्प का संरचना का फिगर आप अच्छे से बना सकते हैं, लेकिन इससे पहले आप ये बताइए कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। बेटा आपको आना चाहिए, क्योंकि आप देख रहे हैं कि हम मादा युग्मक को भी बना लिए हैं और नर युग्मक को भी बना लिए हैं। नर युग्मक कहाँ बनते हैं बेटा, परागकोश में। कहाँ बनते हैं, परागकोश में। किस रूप में रहते हैं, परागकण के रूप में। और कह रहे हैं मादा युग्मक कहाँ बनते हैं बेटा, जयांग यानी स्त्री केसर के किसमें, बीजांड। ये पूरा बीजांड है, बीजांड के अंदर बनते हैं कौन, अंड कोशिका। ये क्या है बेटा, एग सेल, मादा युग्मक के रूप में रहती है। अब आप समझ पा रहे होंगे कि पुष्प में नर भी पाया जाता, नर भी भाग होता है और पुष्प में मादा भाग भी पाया जाता है। समझ रहे हैं ना। यानी अब नर और मादा भाग हैं तो नर युग्मक तो बनेंगे, मादा युग्मक तो बनेंगे, और जिससे क्या होगा, निषेचन में क्या होगी बेटा, बहुत ज़्यादा आसानी होगी। कोई दिक्कत नहीं बेटा। अब मैं आपको पुष्प की संरचना का फिगर अच्छे से बना के दिखा दे रहा हूँ, आप उसको अच्छे से अपने कापी में नोट कर लीजिए। ये क्या है, इसे बोलते हैं वर्तिकाग्र यानी स्टिग्मा। वर्तिका है ये, इसे क्या बोलते हैं, स्टाइल। ये पूरा गोलाकार वाला भाग क्या है बेटा, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलेंगे अंडाशय, यानी ये क्या है, ओवरी। ठीक। और एक पार्ट बेटा यहाँ पर है, बीच वाला पार्ट, इसे क्या बोलते हैं, बीजांड यानी ओव्यूल। ठीक, इधर का सब हो गया बेटा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ भी थोड़ा आप देख लीजिए और पार्ट के नाम। ये क्या है बेटा, परागकोश, यानी इसे क्या बोलते हैं,
एंथर, ठीक, एंथर है ये। एंथर कौन है? ये फूला हुआ भाग है डिबियानुमा, इसे क्या बोलते हैं? एंथर। और जो बीच वाला भाग इसे क्या बोलते हैं? योजी कहते हैं, यानी कनेक्टिव। ये जो भाग है इसे क्या बोलते हैं? फिलामेंट, यानी पुतंतु। ठीक, ये भी खत्म। यानी अब आप एक काम करिए, ये चारों जो भाग हैं क्या कहेंगे इसको हम लोग? कार्पल। इसे क्या बोलेंगे? पिस्टिल, यानी इसे हम अंडक भी कह सकते हैं, इसे हम स्त्रीकेसर भी कह सकते हैं, इसे हम गैनोसियम भी कह सकते हैं, गैनोसियम भी कह सकते हैं, यानी जयान। ठीक, इसे क्या बोल सकते हैं चारों पार्ट को बेटा? इसके चारों पार्ट को क्या बोल सकते हैं? इसे क्या बोलेंगे? स्टमन। स्टमन भी बोल सकते हैं। एंड्रोसियम, क्या बोल सकते हैं इसको हम लोग? एंडोसियम। बेटा आप लोग ये पुष्प की संरचना को बना लीजिए। पूरा पुष्प का संरचना आपको बना के दिखा दिया गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बेटा। अब आपको संरचना अगर अच्छे से पता हो गया है तो इसके आगे का टॉपिक हम आपको कल पढ़ाएंगे बेटा। लेकिन इससे पहले आपको ये बताना पड़ेगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर आपको बायो समझ में आ रहा तो ज़रूर एक कमेंट करिए बेटा। अगर आपको कोई डाउट हो तो भी कमेंट करिए। जाके सब्सक्राइब करिए इसको, डॉक्टर AK बायोलॉजी को, और अच्छे से बायोलॉजी को पढ़िए बेटा। इसको आप अच्छे से अपने रफ में बना लेंगे। अगर कोई डाउट आपको है तो एक बार आप ज़रूर कहिएगा, मैं दोबारा आपको समझाने की पूरी कोशिश ज़रूर करूँगा। 12 वाले बच्चे इसको ज़रूर देखें, ज़रूर सीख करें, ज़रूर पढ़ें पूरा। और आप लोग को वीडियो भाग वाइज मिलेगा। ये पहला भाग होगा, पाठ 2 का पहला भाग, पुष्प की संरचना। ये पहला क्वेश्चन है, इसको अच्छे से आप दिमाग में सेट कर लिए, समझ लीजिए, रट्टा नहीं मारना है आपको, ठीक है ना? पूरा चीर फाड़ देंगे बेटा, खूब मस्त आपको पढ़ाया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस चल रहा हूँ बेटा। आपसे क्वेश्चन है, कमेंट जरूर करिएगा कि पुष्प का नर युग्मक क्या होता है। पहला क्वेश्चन क्या है? पुष्प का नर युग्मक क्या होता है? कल या आज आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या है? पुष्प का मादा युग्मक का नाम बताइए, ये भी आप कमेंट कर दीजिएगा। और तीसरा क्वेश्चन क्या है बेटा कि पुष्प का तीसरा चक्र क्या होता है। ठीक, बस 3 क्वेश्चन हैं, तीनों आप कमेंट करिएगा, हमको लगेगा कि आपको मेरा पढ़ाया समझ में आ रहा है। ठीक, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, बाय।